अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने रेसिपी लाई हूँ उल्टे तवे का नान, जो कि होममेड नान होगा और बहुत झटपट बन जाएगा। जो बाजार से हम खाते हैं उससे बेहतरीन हम घर में इंशाल्लाह बनाएंगे। उसके लिए देख लेते हैं हमें किन अज्जा की जरूरत है। मैदा मैंने लिया है 4 कप, नमक 1 टीस्पून, चीनी पिसी हुई 1 टीस्पून, खाने का सोडा 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून और पानी इसमें जाएगा हस्बे जरूरत, और दही है इसमें 1 कप। ये इसके सिंपल इंग्रेडिएंट हो गए। अब इसका बनाने का तरीका देखते हैं। ये देखिए मैदा मैंने ले लिया है, इसके अंदर नमक, खाने का सोडा और चीनी ये डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। चलिए, जिसको हमने मिक्स कर लिया है, अब इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऐसे हाथ से मसल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ऑयल हर जगह चला जाए। ऑयल को भी मिक्स करने के बाद अब हम इसमें दही डाल देंगे। दही डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए दही अच्छे से मिक्स हो गया। अब हमने ये करना है, ये जो मैंने आपको नीम गर्म पानी दिखाया था ये हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और जिस तरह आम घर का रेगुलर आटा हम गूंद लेते हैं उस तरह से हम इसको रेडी कर लेते हैं। चलिए जी, नीम गर्म पानी डाल के मैं थोड़ा थोड़ा डाल के तो इसको गूंद लेती हूँ। ये देखिए आटा मैंने गूंद दिया है, बहुत अच्छा हमारा गूंद चुका है। अब हमने क्या करना है, एक बाउल लिया, मैंने वही बाउल लिया जिसमें पहले से मैदा था, इसको हल्का सा मैंने ऑयल लगा लिया और इसको मैं इसके अंदर शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, शिफ्ट करने के बाद हल्का सा ऑयल हम इसके ऊपर भी लगा देंगे, बस बिल्कुल हल्का हल्का। और इसका लेवल बराबर का कर देंगे। अब हमने इसके ऊपर प्लेट रख देनी है। अब आप इसको या तो शेल्फ पे पड़े रहने दें या आप इसको बंद ओवन के अंदर आप इसको 4 घंटे के लिए आप इसको रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी डो जो है अच्छे तरीके से सेट हो जाए। चलिए 4 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देते हैं। ये देखिए व्यूअर्स 4 घंटे मुझे हो गए हैं आटे को गूंद के रखे हुए। इसके ऊपर मैंने इसको कवर किया था, अभी मैंने प्लेट हटाई है और अब हम इसके मुनासिब साइज के पेड़े बना लेंगे। चलिए मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने 2 पेड़े बना लिए, एक मैंने थोड़े बड़े साइज का बनाया है और एक थोड़े छोटे साइज का बनाया है। पेड़े बनाने के बाद आपने बाउल में एक पानी ले लेना है, थोड़ा सा तकरीबन 1 गिलास पानी ले लें। हम क्या करेंगे, रोटी को हम आम जो घर में रोटी होती है उसको हम अच्छे तरीके से इस तरह बेल लेते हैं। चलिए पहले मैं एक रोटी आपको बेल के दिखाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि पानी का इसमें क्या काम है। ये देखिए रोटी मैंने बेल ली है। अब आपने क्या करना है, ये पानी अब आपने रोटी के एक साइड पे चारों तरफ अच्छे तरीके से हाथ से पानी लगा लेना है। पानी लगाने के बाद पानी वाला हिस्सा हमने तवे के ऊपर डाल देना है और इसके लिए आप तवा नॉन स्टिक नहीं लेंगे, आप स्टील का तवा लेंगे या कोई लोहे का तवा ले लें। ठीक है, उस पे रोटी बनेगी, नॉन स्टिक पे नहीं बनेगी। चल जब मैं एक रोटी ये हाथ पे उठा के एक तरफ पूरा पानी लगा लेती हूँ। ये देखिए मैंने स्टील का तवा ले लिया और रोटी के एक तरफ पहले अच्छे तरीके से सारा पानी लगा लेना है। पानी लगाते हुए आप इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि इसके किनारे भी अच्छे तरीके से सारे पानी में अच्छे तरीके से डिप हो जाए। ऐसे हाथ पे ऐसे से करके एक साइड पे लगाते जाए। अब ये जो पानी वाला हिस्सा है ये हमने एहतियात से इसके ऊपर डाल दिया। तवा मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। ठीक है, अब मैंने इसकी लो फ्लेम की हुई है। जैसे इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे चारों तरफ, तो फिर हमने क्या करना है, हीट को थोड़ा सा बढ़ाना है और
तवे को उल्टा करना है ऐसे, और फिर ऐसे चारों तरफ तवे को ऐसे घुमाना है। चारों तरफ ऐसे आप तवे को घुमाते जाएं ताकि रोटी हर तरफ से अच्छे से सेकी जाए। ये देख, आप देख भी सकते हैं। अगर आपको देखे जहां से कच्ची रोटी लग रही है, आप वहां से फिर दोबारा से उसको ऐसे घुमा लें। अगर आप पानी ठीक तरीके से एक साइड से नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जब आप तवे को उल्टा करेंगे तो फिर वो रोटी नीचे गिर जाएगी। ये देखिए, नान हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसको चिमटे की मदद से आहिस्ता से उतार लेती हूँ। किनारों से ऐसे खरोच के उतार लें। ये देखिए, नान हमारा यहाँ से भी रेडी हो गया और यहाँ से भी पक गया। देखिए कितना फ्लफी बना है। इसी तरह अब दूसरा भी नान हम रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने दूसरी रोटी भी ऊपर डाल दी है। उसी तरह तवे को पहले गरम किया और जैसे इसको बबल जाएंगे फिर हम इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ मैं आपको एक टिप देती हुई जाऊँ कि जब आप रोटी को बेले तो कोशिश करें कि आप इसको खुश्का कम लगाएं, सूखा आटा कम लगाएं, वरना आपका जो तवा होगा सूखा आटा लग लग के काला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आप रोटी पकाएंगे तो वो काली बनेगी। अब ये देखिए, ये बबल्स बन चुके हैं। आँच मैंने इसकी लो की हुई है। अब मैं इसकी हाई कर दूंगी क्योंकि इसको हमने उल्टा करके सेकना है। बहुत इजी नान है, कोई भी इसको घर में बना सकते हैं। इसके बाद आप इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं नान के ऊपर, या कलवंजी भी लगा सकते हैं, तिल भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं सादा रोटी रखूंगी, सादा नान बना रही हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाए। ये देखिए, अब मैं आपको उतार के दिखाती हूँ कि ये ऊपर वाली साइड से भी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है और नीचे वाली भी नीचे से बहुत अच्छे तरीके से ये पक गया है। अगर आप पहले आंच तेज रखेंगे तो फिर आपकी रोटी नीचे से काली हो जाएगी। पहले आपने लो रखना है, फिर आपने हाई रखना है। ये देखिए, ये एक साइड से पक गई है और ये इस साइड से भी नान रेडी हो गए। आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर ट्राई करना। आप इसको सालन के साथ भी ले सकते हैं और आप इसको कोई भी ग्रेवी वाले सालन या शोरबे वाले सालन के साथ इंशाल्लाह ट्राई करना। आपको बहुत मज़े के लगेंगे और घर के साफ़ सुथरे हमने घर में बना लिए। तो आप भी मुझे बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। बहुत इजी मेथड से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह फिर आप मुझे बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें और चैनल पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।